So guys, I am discussing now 1752 which is array sorted and rotated. प्रॉब्लम क्या है, एक अरे दे रखा होगा, अगर वो अरे सॉर्टेड है या फिर अगर सॉर्टेड अरे को रोटेट कर रखा है यानी पीछे वाला हिस्सा आगे को अपेंड कर रखा है तो ट्रू रिटर्न कर दो वरना फॉल्स रिटर्न कर दो। तो इसकी सिंपल सी अप्रोच है, इजी क्वेश्चन है बहुत, हमें बस कुछ नहीं करना। देखो हमें बस ये पता होना चाहिए कि एक सॉर्टेड अरे में कुछ इस तरह का अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो उसका ग्राफ ऐसा होगा, और अगर वो नॉन डिक्रीजिंग अरे है मतलब इक्वल वैल्यू भी हो सकती है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा लाइक 2 3 3 4। लेकिन अगर अरे को रोटेट किया गया है, अगर सिंगल अरे को रोटेट किया है, सॉर्टेड अरे को रोटेट किया है, तो मान लो 1 2 3 4 5 है, अब मैं इसको वन टाइम रोटेट करूंगा सो 5 1 2 3 4 ये बनेगा। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। मतलब उस ग्राफ के अंदर एक पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर वो ग्राफ नीचे जा रहा है, ठीक है। मतलब एक आपका माउंटेन पीक होगा, आपको बस इस पीक को आइडेंटिफाई करना है, मतलब करंट वाला एलिमेंट उस नीचे वाले एलिमेंट से छोटा है कि नहीं, ठीक है। सो अगर मेरा अरे रोटेटेड हो रखा है तो ये जो पीक है ना ये केवल एक टाइम आएगा, ओनली वन टाइम ही ये पीक आएगा, ओके। अगर आपके अरे में ये पीक एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं दैट मीन्स आपका जो अरे है वो सॉर्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो यही अप्रोच में लिखा है यहाँ पर। देखो कि मैंने एक बार फ्लैग ले लिया, फ्लैग को फॉल्स कर रखा है, जैसे ही एक बार मेरी ऐसा पीक आएगा तो फ्लैग सेट हो जाएगा, और जैसे ही दूसरी बार अगेन अगर आपका पीक आएगा तो ये देखेगा कि अगर पहले फ्लैग सेट हो रखा है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा वरना ट्रू रिटर्न कर देगा। सबमिट करने के बाद 100% टाइम फॉर ब्लैक टी बस।